हेलो नमस्कार साथियों। अपने जो जैसे कि वो इतिहास की परंपरा श्रृंखला चली आ रही है उसमें अपन गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात की थी, उसके बाद में हेस्टिंग्स के बारे में अपनों ने चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों बात की जाए तो 1786 से 1793 तक इसका टाइम पीरियड कहा जाता है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। दोस्तों इसको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, क्योंकि इसने एक तो प्रत्येक जिले में एक दरोगा और एक पुलिस अधीक्षक यानी एक एसआई और एक एसपी को नियुक्त किया था। तो एसआई और एसपी को नियुक्त किया, यहाँ की से शुरुआत इनकी मानी जाती है इसी के द्वारा। दोस्तों उसके बाद में बात की जाए तो इसने एक कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की थी। ये होता है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर लागू होता है और इसके तहत कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट कार्य इसका होता है 1793 में ये स्थायी बंदोबस्त को लागू करता है बंगाल में। और स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का स्वामी होता है वो जमींदार होता है। दोस्तों इसके बाद में जो चर्चा होती है कि ये दासों के निर्यात पर रोक लगा देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपन नोट करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहला तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 1786 से 1793। दोस्तों इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। यह प्रत्येक जिले में एक दरोगा और एक पुलिस अधीक्षक नियुक्त करता है प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में। दोस्तों बात की जाए तो कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत करता है। अब ये कॉर्नवालिस कोड क्या होता है? तो ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर लागू किया, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, वो आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों शक्ति का पृथक्करण में विधायिका एंड कार्यपालिका, इन दोनों को अलग करता है न्यायपालिका से। न्यायपालिका मतलब ये शक्ति का पृथक्करण जो होता है वो विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत करता है। और कॉर्नवालिस कोड के तहत जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसके तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को, कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। दोस्तों इसके बाद में बात की जाए 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करता है। अति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट। ये स्थायी बंदोबस्त क्या होता है? भू राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था। इसके तहत जो जमीन है, जमीन का मालिक किसको बनाया गया है? जमींदार। मतलब कि कहने का यह है कि जो जमीन से जो टैक्स है वो टैक्स वसूल करेंगे जमींदार, और जमींदार का संपर्क रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस या गवर्नर जनरल से। यानी अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्नवालिस के पास टैक्स आएगा किसानों को। ये स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी जो इसने लागू की थी। दोस्तों इसके बाद एक और फैक्ट मैंने बताया था कि इसने दास निर्यात पर रोक लगाई, दास निर्यात पर रोक। तो दोस्तों कितने फैक्ट इससे निकल गया? 1 2 1 3 1 4 और 1 5। इन पांचों फैक्ट से क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना है।
भारत में सिविल सेवा का जनक है दरोगा और पीएसपी। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि प्रत्येक जिले में एक दरोगा और एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कॉर्नवालिस करता है। उसके बाद में कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत, ये तो पूछेगा नहीं क्योंकि आप बता दोगे कॉर्नवालिस ने कही। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने लागू किया सर्वप्रथम, तो ये कॉर्नवालिस करता है। और इसके तहत विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है। मैंने एक आर्टिकल आपसे पूछा था, आर्टिकल 50 बोलता है। उसके बाद में 1793 स्थायी बंदोबस्त को लागू करता है और इसमें जो जमीन का मालिक होता है वो जमींदारों को माना है। दोस्तों ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे जो अपना इसके बाद सर जॉन शोर आता है। सर जॉन शोर, इसके बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप या निरंकुशता की नीति, या निरंकुशता की नीति लागू करने वाला है, लागू करने। इसके तहत भारतीय राज्यों पर या राजाओं पर, ये अंग्रेज जो है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि हस्तक्षेप की नीति भारत में लागू करने वाला कौन था, सर जॉन शोर, या इसको निरंकुशता की नीति भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। इसके बाद में दोस्तों एक अति इंपॉर्टेंट गवर्नर आता है, गवर्नर जनरल, उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली दोस्तों इसके बारे में अति इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1798 से 1803 तक माना। दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय होता है 1799, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय होता है 1803 में, और 1802 में बेसिन की संधि होती मराठों के साथ, वो भी इसी के साथ होता है। दोस्तों इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में सहायक संधि, सहायक संधि लागू करने वाला कौन था, वेलेस्ली था। सहायक संधि को सबसे पहले कहाँ लागू किया था, हैदराबाद, फिर मैसूर और फिर तंजौर। ये 3 स्थान अपने को याद रखना आती है। वास्तव में मैंने आपको जब यूरोपीय कंपनी बताई थी तब मैंने बताया था कि डुप्ले को सहायक संधि का जनक माना जाता है, परंतु भारत में व्यापक रूप से ये इसको लागू करता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में जो अपन लिखते हैं। तो स्वयं को बंगाल का शेर, स्वयं को बंगाल का शेर कहता है। दूसरा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799, इसी के समय होता है। और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु। उसके बाद में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय होता है। 1803 में बेसिन की संधि होती है, बेसिन की संधि। ये इसके टाइम पीरियड में होने वाले कार्य पूछे जा सकते हैं अपने से कभी भी कि जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद में सहायक संधि, लागू करना,
सबसे पहले सहायक संधि लागू हुई थी हैदराबाद में, फिर मैसूर और फिर तंजौर। दोस्तों इन तीनों को याद रखना अति आवश्यक है और इसकी एक ट्रिक है HMT, हैदराबाद मैसूर तंजौर। ये अति इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सहायक संधि कहाँ लागू की गई, तो हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। मैंने जैसा आपको बताया कि वास्तविक रूप से सबसे पहले डुप्ले ने लागू की थी, फ्रांसीसी गवर्नर था। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में जो मैंने आपको बताया। ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है। तो बंगाल का शेर स्वयं को कहता है। तो दोस्तों ये अपने 4 गवर्नर जनरल अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला गवर्नर था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास 1773 का जो एक्ट आता है उसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कहा जाता है। उसके बारे में अपने चर्चा की थी कि द्वेष शासन को रॉबर्ट क्लाइव लागू करता है और वॉरेन हेस्टिंग उसको समाप्त कर देता है। कुछ चर्चा हुई थी। 1773 का जब एक्ट आता है तो उस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में पहली बार होती है। उसके अध्यक्ष सर एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। और हाँ, इसी के साथ इस वेलेस्ली के समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में थे। कॉर्नवालिस के बारे में अपने ने चर्चा की। इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसने एक दरोगा और एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की थी। उसके बाद में चर्चा की है कॉर्नवालिस कोर्ट की शुरुआत की थी इसने। इसके तहत विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर लागू होता है। उसके बाद दास निर्यात पर रोक लगा दी। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था बंगाल में, जो एक भू राजस्व की व्यवस्था थी जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में वेलेस्ली के बारे में अपने के स्वयं को बंगाल का शेर कहता है, सहायक संधि को लागू करता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसके समय होता है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है और मराठाओं के साथ बेसिन की संधि को करता है। उसके बाद में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने वेलेस्ली के बारे में चर्चा की। तो अपन अभी तक 4 या 5 गवर्नर जनरल पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और ये वेलेस्ली। मतलब 5 गवर्नर जनरल अपन चर्चा कर चुके हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।